रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी तारीफ क्या है, इसको शो किस तरह से करते हैं, किस सिंबल से करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है, ये वो सब चीज़ें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जानते हैं और एरिया के बारे में, तो इसको सिंपल उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मखसूस एरिया में से जितनी गुजरेंगी वो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या कि हमारे पास किसी मखसूस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो उस एरिया का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका सबसे पहले इसको डोनेट किस तरह से करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डोनेट करते हैं। फाई की बेस में नीचे ई लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अब इसका यूनिट फार्मूले की बात करें तो ये हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए। ई यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने से और क्रॉस को ख़त्म करने से साइन ऑफ थीटा आता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म किया तो हमारे पास आया ई ए कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पे जो ई तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ए हमारे पास है एरिया, और यहाँ पे थीटा रह गया। थीटा को किस तरह से डिफाइन करना है, थीटा हमें चाहिए होगा यहाँ पे एंगल, और ये एंगल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के नॉर्मल के दरम्यान जो एंगल हुआ करेगा वो यहाँ पे दर्ज होगा। तो हमारे पास फ्लक्स आएगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जितना, एरिया के नॉर्मल के दरमियान जितना एंगल बनेगा उसको कहते हैं, वो एंगल यूज़ हुआ करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये अब इसके यहीं से पहले यूनिट की बात कर लें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारे पास होता है जी न्यूटन ओवर कोलम्ब, और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। इन दोनों को कंबाइन करने से जो हमारे पास यूनिट बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब बनेगा इसका यूनिट। और दूसरी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिक स्केलर और वेक्टर के बारे में जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, या स्केलर या वेक्टर। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिनकी मकदार होती है, कुछ चीज़ होती है, और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और अब हमने बात करना है, ये बात हो गई कि जो हमारे पास फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने ये देखना है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स उस वक्त होगा जब हमारा जो एरिया होगा, वेक्टर एरिया होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान बनेगा ज़ीरो, और ज़ीरो पे हमारे पास हमने देखा कि फ्लक्स में कॉज ऑफ थीटा यूज़ हो रहा है। तो कॉज ऑफ थीटा में, थीटा यहाँ पे अगर कॉज में ज़ीरो हो तो वो जवाब देता है हमें मैक्सिमम 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कॉज होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के दरमियान लाई करती है, यानी कि इसकी कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। तो एंगल क्या हमारे पास, जब हम परपेंडिकुलर फ्लक्स को मैक्सिमम फ्लक्स देखेंगे तो हमने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेटा परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर रखेंगे तो हमने एंगल देखना होता है एरिया के और लाइंस के नॉर्मल के दरमियान, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के नॉर्मल के दरमियान। तो जब हमने परपेंडिकुलर रखा एरिया को तो उसका जो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल बना 0 और फार्मूले में 0 एंगल दर्ज करने से हमारे पास जो फ्लक्स हासिल हुआ
वो हुआ हमें मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, जब हम एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखेंगे तो एरिया का और एरिया के नॉर्मल का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल बनेगा दरम्यान में वो बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 पे देता है हमें 0 जवाब, यानी कि फ्लक्स मिनिमम होगा। कैसे, इस बात को समझिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया है इस चीज़ एलिमेंट का, और इसका नॉर्मल क्या है, ये एरिया है, तो इसका नॉर्मल अपवर्ड होगा, एरिया से बाहर की जानब होगा। ये एरिया है और ये इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में। अब हमने कहा कि मैक्सिमम फ्लक्स में एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखना। अब फ़र्ज़ करें इस सिमत में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और ये एरिया इस तरह से परपेंडिकुलर हमने रख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दौरान। अब देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और एरिया भी, इस एरिया का नॉर्मल भी इस जानब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के नॉर्मल के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पैरेलल है, तो 0। इसी तरह अब इस एरिया को हमने मिनिमम फ्लक्स में इसके पैरेलल रखना है। अब देखिए एरिया का नॉर्मल ऊपर की जानब, यहाँ से बाहर है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से गुजर रही हैं, तो इनके दरमियान एंगल क्या बना, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान 90 का। तो ये हमें 90 एंगल बनने पर हमें देगा मिनिमम फ्लक्स। और जब हमारे पास ना तो एंगल 90 बने नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बन, और ना ही एंगल हो हमारे पास 0 डिग्री, तो यानी कि कोई ना कोई और थीटा हो, कोई ना कोई एंगल होगा, तो तब हमारे पास जो फ्लक्स हुआ करेगा वो E डॉट ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होगा। ये थी इसका सिंपल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ओवरव्यू। हमने इसमें क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये किसी एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, यानी कि किस एरिया में से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगी उस एरिया का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।